जो राम भगवान के नाम से घबराता है वो मुखिया कैसे बनेगा राज्य का। जब जब भगवान जगन्नाथ जी को लेके खेल खेला गया, जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक, 2024 में भाई गया, 2026 में बहन भी गया, उन्होंने धाम का नाम दे दिया। आप होते कौन है धाम का नाम देने के लिए? आप इतने षड्यंत्र कैसे कर सकते हैं? आगे भी टीएमसी करके एक चिन्ह भी नहीं रहेगा, टीएमसी करके एक पार्टी भी नहीं रहेगा। यहाँ पे सिर्फ धर्म का सरकार बनेगा। ये भारत देश, ये बीजेपी सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। जो माँ काली है वही जगन्नाथ है, तो विजय माँ काली का हुआ है, विजय जगन्नाथ जी का हुआ है, विजय बंगाल वासियों का ही हुआ है। क्या ममता दी जान गई थी कि हिंदू को अभी तोषण करना है, इसलिए ये जगन्नाथ मंदिर बनाया है? उन्होंने ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया हमारे सनातनियों के लिए। বিজেপি এইবার যে ঐতিহাসিক একটা ঘটনা কায়েম করেছে, যেখানে দাঁড়িয়ে প্রায় 200-র ওপর সিট পেয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি পুরীর যিনি প্রধান দৈতাপতি মহারাজজি রয়েছেন তার সঙ্গে। আমরা মনে আছে আমরা এর আগেও দৈতাপতিজির ইন্টারভিউ করেছিলাম, সেই সময় তিনি বলেছিলেন যে জগন্নাথ দেব সাথে রয়েছে। आप बोले थे कि जगन्नाथ देव के साथ जो हो रहा है इस बंगाल में, उसका जवाब करारा जवाब मिलेगा। अब क्या बोलेंगे? जय जगन्नाथ। मैं भवानी दैतापति जगन्नाथ महाप्रभु के वंशज श्री जगन्नाथपुरी धाम से। पहले तो मैं सबसे बड़ी बात मैं बधाई दूंगा हमारे बंगाल वासियों को, जिन्होंने धर्म का विजय कराया। ये समस्त श्रेय हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में हम सभी जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में इस विजय को अर्पण करते हैं। क्यों? प्रभु जगन्नाथ जी के द्वारा ही ये संभव हुआ। जो अधर्मी सरकार था, जिन्होंने, इतिहास यही कहता है, जब जब भगवान जगन्नाथ जी को लेके खेल खेला गया, जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक, 2024 में भाई गया, 2026 में बहन भी गया। उधर नवीन पटनायक गया, इधर ममता बनर्जी भी गया। इन्होंने, इतिहास यही कहता है, उन्होंने घर घर जगन्नाथ जी को घुमाया था नवीन सरकार ने। और यहाँ पे ममता बनर्जी ने खुद भगवान जगन्नाथ जी को जो मंदिर बनाया दीघा में, पत्थर का मूर्ति बना के बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हमारे सनातनियों के लिए। ये षड्यंत्र कैसा? शास्त्र कहता है भगवान जगन्नाथ जी का मूर्ति बनेगा लकड़ी में, जिसे सावरिक भाषा में दारू विग्रह बोलते हैं, वो लकड़ी में बनता है। लेकिन उन्होंने पत्थर में मूर्ति बना के पाषाण बना दिया और भक्त और भगवान को दूर कर दिया। ये पहला षड्यंत्र है। दूसरा षड्यंत्र, उन्होंने धाम का नाम दे दिया। आप होते कौन है धाम का नाम देने के लिए? आप इतने षड्यंत्र कैसे कर सकते हैं? लेकिन इस षड्यंत्र में जो उन्होंने रचा और जो षड्यंत्र उन्होंने किया, आज प्रभु के दरवाजे में उनको ये फल प्राप्ति हुआ। उन्होंने पराजय किए, उनका सरकार उखड़ के फेंक दिया गया। और ये सारे श्रेय हमारे सब बंगाली भक्तों को, जो सबके हृदय में जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान है। इसके लिए सबने आज दिखा दिया, यहाँ पे धर्म का विजय है। और जगन्नाथ महाप्रभु के आशीर्वाद से जगन्नाथ प्रेमियों का बीजेपी का सरकार को इन्होंने बना दिया। इसके लिए 6-7 दिन पहले आप जानते होंगे, इस बंगाल में भगवान जगन्नाथ जी का विश्व के कल्याण के हेतु विश्व शांति महायज्ञ हुआ था। वो क्यों हुआ था? वो बंगाल में छोड़ के बॉम्बे में भी हो सकता था, दिल्ली भी हो सकता था, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता था। बंगाल में क्यों हुआ? तो ये प्रभु ही चाहने के इच्छा के अनुसार यहाँ पे संभव हुआ। हम सब यहाँ बंगाल वासी मिलके, जो जगन्नाथ परिवार के समस्त भक्त मिलके, मैं दैतापति होने के नाते, महाप्रभु के वंशज होने के नाते, ये धर्म को रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। मैं सभी बंगाल वासियों को फिर से धन्यवाद देता हूँ। ये धर्म के स्थापना के लिए इसमें सभी का हाथ है। जो विश्व शांति महायज्ञ हुआ, उसमें जब हमारे राष्ट्र अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री नितिन नवीन जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री सूर्यवंशी सूरज ने, इन्होंने अक्लांत परिश्रम किए। इनके परिश्रम से, और उसी दिन जब उन्होंने यज्ञ में आहुति डाले, हमने बोल दिया आप विजय तिलक लगा के जाइए, जरूर विजय प्राप्ति होगा। क्यों?
हम जब महाप्रभु का सेवा करते हैं, हम यही जानते हैं, जब प्रभु की हाथ से सुदर्शन चक्र निकलता है वो अपना काम करके ही आता है। ठीक उसी तरह जब उड़ीसा में सरकार भी चेंज हुआ, हम भी महाप्रभु का जो महाप्रसाद, श्रीअंग के वस्त्र, आज्ञामाला सब लेके हमारे जितने प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी का, एक ही उद्देश्य था, धर्म का सरकार बने। हम सभी के पास जाके ये विजय माला देके हम उसी दिन बोल दिए थे, विजय तिलक आप लोग ही लगाएंगे और ये 20-25 साल का सरकार जाएगा, धर्म का सरकार बनेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी जब जब जिन्होंने जगन्नाथ महाप्रभु के धर्म के साथ खेल खेला है, यही प्रतिफलन उनको मिला है। उन्होंने अधर्म किया, आज वो अधर्म का उन्होंने भगवान ने नाश कर दिया। आप देखेंगे आगे भी टीएमसी करके एक चिन्ह भी नहीं रहेगा, टीएमसी करके एक पार्टी भी नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ धर्म का सरकार बनेगा। ये भारत देश, ये बीजेपी सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, धर्म का रक्षा करना, सर्वधर्म को, सर्वभाषा को सम्मान देना। तो ये बंगाल का जीत है, हमारे जगन्नाथ महाप्रभु का आशीर्वाद का जीत है। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा हमारे शुभेंदु अधिकारी जी को, जिन्होंने टिका रहे, कितने भी कष्ट आया, विजय प्राप्ति आज जगन्नाथ जी ने उनको कराया। और सदा हमारे साथ में वो आलोचना करते थे, महाप्रभु के यही बोलते थे, महाराज जी प्रभु के चरणों में अर्जी लगाइए, कैसे धर्म का सेवा करेंगे, धर्म का यहाँ पे विजय प्राप्ति होगा। और वही आज हुआ। मैं फिर से आज मैं उड़ीसा से आया हूँ, प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद, आज्ञामाला और श्री अंग के वस्त्र लेके शुभेंदु जी को प्रदान किया। उन्होंने अभी तुरंत निकल गए, नंदीग्राम में व्यस्तता बहुत है, आज भी हम समझ रहे। लेकिन प्रभु, मैं इतना बोलता हूँ, महाप्रभु के वंशज होने के नाते प्रभु का विशेष अशेष कृपा है, तो ये फल प्राप्ति उनको हुआ है। आगे भी देखेंगे, दीघा में भी जो पत्थर का मूर्ति बना है वो भी हम सरकार से बात करेंगे। शास्त्र के अनुसार समस्त कार्य होना चाहिए, हम सब मिलके धर्म का रक्षा करेंगे, धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, यही तो फिर वहाँ पे दारू का जो वुडन का जो होता है, भगवान का जो मूर्ति है, वो स्थापित करेंगे। देखिए, जो शास्त्र कहता है वही होगा, और इसमें बीजेपी सदा आगे है धर्म का रक्षा करने के लिए। इसके लिए हम महाप्रभु के परिवार के सदस्य होने के नाते हमारा यही कर्तव्य है। तभी इसी के लिए तो हम जगन्नाथपुरी धाम से यहाँ पहुँचे हैं, प्रभु ने भेजा है। हमें क्यों भेजा है? हम महाप्रभु का सेवा करते हैं, यही तो हमारा धर्म बनता है, धर्म का रक्षा करना। शास्त्र के अनुसार महाप्रभु यहाँ पे पूजित होंगे, और समस्त बंगाल वासियों का हृदय में जगन्नाथ जी है। और पूरे भारत में अगर देखेंगे, आप यही पाएंगे जगन्नाथ जी के अति निकट भक्त, जो सबके हृदय में, मैं बोलूँगा एक घर पे अगर 5 लोग हैं ना, तो 5 की हृदय में एक साइड में जगन्नाथ है, दूसरे साइड में माँ काली विराजमान है। यही तो कहते हैं जगन्नाथ है तू भैरव साक्षात दक्षिण काली, जो माँ काली है वही जगन्नाथ है। तो विजय माँ काली का हुआ है, विजय जगन्नाथ जी का हुआ है, विजय बंगाल वासियों का ही हुआ है। तो सदा महाप्रभु को यही प्रार्थना करूंगा, हमारे जितने प्रत्याशी यहाँ पे विजय लाभ किया है, सबको निमंत्रण देते हुए हम जा रहे। आप आइए, प्रभु का दर्शन करिए, विजय तिलक लगाइए, विजय ध्वजा उड़ाइए। जो विजय तिलक, जो विजय ध्वजा हमने भी सभी यहाँ पे प्रत्याशी को दिया था, हमने यही बोला था, जगन्नाथ महाप्रभु के श्री अंग के वस्त्र आप पहन के रखो गले में, काउंटिंग खत्म होगा, यही विजय आपको तिलक लगाएगा। यही हुआ फाइनल, और विजय जगन्नाथ जी का ही हुआ। और समस्त प्रत्याशी को हम निमंत्रण भी कर रहे, आप आइए, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करिए, माँ काली का दर्शन करिए, फिर जनता का सेवा करने के लिए आगे बढ़िए। क्यों? मानव सेवा ही माधव सेवा, तभी आप आपके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जय जगन्नाथ। महाराज जी, एक बात है, पिछले कुछ सालों से क्या ममता दी जान गई थी कि हिंदू को अभी तोषण करना है, इसलिए ये जगन्नाथ मंदिर बनाया है, इसलिए हर जगह दुर्गांगन बना रहा था, इसलिए क्या? पहला बात तो हिंदुओं का सरकार ही नहीं था, ये आप जान लीजिए। जिन्होंने भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर दीघा में बनाया, पत्थर का कैसे बना देंगे? और जो लोग उनके साथ में मिलावट में है,
मिक्स होके काम कर रहे थे, पत्थर का मूर्ति। बहुत सारे संप्रदाय है, आप सब जानते हैं, मैं नाम तो अभी नहीं बता रहा हूं, जो संप्रदाय उनको सहयोग करके उनको ये इस काम के लिए प्रेरित किए और उन्होंने किए, उनको भी सेम प्रकार के दंड मिलेगा। क्यों? अधर्म के साथ देंगे बहुत दिन नहीं है। उन्होंने ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया हमारे सनातनियों के लिए। अरे जो राम भगवान से चिढ़ता है, जो राम भगवान के नाम से घबराता है, वो मुखिया कैसे बनेगा राज्य का? भगवान ने तो उसी दिन निश्चित कर लिया था। हमने भी ये विश्व शांति महायज्ञ जो यहाँ पे किए सॉल्ट के एफडी ग्राउंड में, यही तो उद्देश्य था। इसको विरोध करने के लिए बहुत आगे बढ़े थे भक्त, लेकिन हमने भी बोल दिया। जगन्नाथ महाप्रभु का कार्य को रोकने के लिए किसी के वश में नहीं है। ये जगन्नाथ महाप्रभु का कार्य है, ये होके रहेगा। आप सभी ने देख लिया, विजय टीका जगन्नाथ जी ने लगा दिया और विजय ध्वज भी जगन्नाथ जी ने उड़ा दिया। ये समस्त श्रेय जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में। आप समस्त प्रत्याशी को पूछ लीजिए विजय कैसे हुआ और कौन दिलाया, ये सब बोलेंगे जगन्नाथ जी ने दिया। क्यों? हमने जगन्नाथ जी का श्रीअंग के वस्त्र और नील चक्र का विजय ध्वज हम सभी को प्रदान किए। जय जगन्नाथ। একেবারে ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করবে এবং জগন্নাথ দেবকে নিয়ে যারা রাজনীতি করবে তাদের পতন যে একেবারে নিশ্চিত, সেটাই বলেছিলেন গত 1-1.5 মাস আগে পুরীর প্রধান দৈতাপতি মহারাজজি। আজ সেই যে কথা সেটা একেবারে পাতায় পাতায় ফুলে গেল, যেখানে 200-রও বেশি আসন সংখ্যা পেয়েছে বিজেপি। আর এভাবেই ঐতিহাসিক যে জয় নিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করতে চলেছে। আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন বেঙ্গল লিবার্টি। এই ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। www.bengalliberty.com আপনাদের জন্য রয়েছে সমস্ত খবর সাজানো। স্বাধীন, কাছেহীন, গেরিলা সাংবাদিকতার পাশে দাঁড়ান। অসংখ্য ধন্যবাদ।